Yes, good morning to students and happy Sunday to everyone. So today I am with another topic, and the name of topic is speed and velocity. Actually, speed, there are two types of speeds and there are two types of velocity. Instantaneous speed, instantaneous velocity, average speed and average velocity. बट क्लास 9th में हम जो स्पीड की बात कर रहे हैं स्पेशली, एंड दैट स्पीड इज नथिंग बट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. चाहे वेलोसिटी की बात करें तो वो भी एवरेज, और अगर स्पीड की बात करें तो वो भी एवरेज. तो मैंने सारे क्या किया है, अलग अलग से टॉपिक पढ़ाने की कंपेयर में मैंने दोनों में डिफरेंसेस लिख दिए हैं. फॉर्मूले भी बता दूंगा, उनकी यूनिट्स क्या है, सारा एक ही में मैंने अपने कलेक्शन कर दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो. अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो हमारा स्पीडोमीटर, एक्चुअली स्पीडोमीटर एक डिवाइस होती है विच इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ एनी व्हीकल. लेकिन वो स्पीड ये वाली नहीं जो हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड है. क्या बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड. तो जो स्पीडोमीटर आपने देखा होगा शॉर्ट टाइम की स्पीड मेजर करता है, तो कुछ टाइम के बाद में दूसरी स्पीड बताता है. तो दैट स्पीड इन्होंने इंस्टेंटेनियस स्पीड. बट अभी हम इसको नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ हम कौन सी स्पीड पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. बट आप क्लास 11th में जाएंगे, क्लास 11th के फिजिक्स में आप स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इंस्टेंटेनियस को अभी छोड़िए, आप तो सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी को समझिए, या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझिए. तो देखिए मैंने डिफरेंसेस लिखे हैं, क्या डिफरेंसेस है वो समझ में आएगा. एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे. तो देखिए ये स्पीड एक्चुअली एवरेज स्पीड है, ये वेलोसिटी एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी है. तो क्या है, पहला फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टोटल टाइम होता है. तो क्लियर है फॉर्मूला, या इसको हम बोलते हैं इट इज रेशियो ऑफ टोटल लेंथ, या इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, एंड इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम. सेकेंड बात करते हैं, डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विथ स्पीड, स्पीड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं होती है. एंड वेलोसिटी इज हैविंग डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन होना कंपलसरी है. इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. तो नेगेटिव हम ले सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो. इट्स वैल्यू कैन नॉट बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है. इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो. देन यूनिट, आप देखिए यहां तक तो डिफरेंस थे, 5 तक क्या थे डिफरेंसेस. अब थोड़ा सा कुछ कॉमन थिंग्स भी है उनमें, वो लिख लेते हैं. तो 6th में क्या है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड. इसकी अदर यूनिट्स किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन मिनट, ये सब अदर यूनिट्स होती है स्पीड की या एवरेज स्पीड की. ये भी सेम अदर यूनिट्स होती है किसकी, वेलोसिटी की या एवरेज वेलोसिटी की. इज इट ओके बच्चों. अब देखिए कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो किलोमीटर पर आवर में दी हुई होती है और हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर आपको मीटर पर सेकंड में दिया रहे और आपको बोल दिया जाए कि आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे, मींस 5/18 के प्लस पर 18/5 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, ये रिलेशन. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी. चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, एंड दिस प्रॉब्लम इज एनसीईआरटी 8.3. 8.3 अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा और सारा डिफरेंसेस भी समझ में जाएगा. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, there is a swimming pool, okay, and one girl, the name of that girl is उषा, right. कोई गर्ल है उषा, वो स्विम करते हैं और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है स्विमिंग पूल की वो है 90 मीटर, और इसको वो कवर करते हैं. पहले इस कॉर्नर से ए कॉर्नर से बी कॉर्नर पर जाते हैं और फिर सेम पाथ रिट्रेस करते हुए वापस ए पॉइंट पर, ए से जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, राइट. और इसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में उनको लगता है 1 मिनट. ठीक है, तो इसके लिए अब आपको बताना है उषा
USA's average speed and average velocity to cover complete journey। ये एनसीईआरटी के 8.31 है, 8.3 है, क्वेश्चन देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से, नो प्रॉब्लम। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी टू कवर कंप्लीट जर्नी क्या होंगी बच्चों, बताइएगा आप। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड को टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बोलिएगा यस, राइट। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बोलिए यस, राइट। देखिए वैल्यूज पुट करनी है, सब क्लियर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बताइए, पहले ए से बी पे जाते हैं और बी से ए पर जाते हैं, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ए बी प्लस बी ए अपॉन टोटल टाइम कितना लगता है इसको कंप्लीट जर्नी करने में, 1 मिनट, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90 180 अपॉन 1 मिनट। 1 मिनट को आप 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड थी, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं। देखिए ए बी माइनस ए बी, जितना इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, अपॉन 1 मिनट, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी या ए बी माइनस बी ए, दोनों को ए बी प्लस बी, ये ए बी है इस डायरेक्शन के लिए, ये बी ए है ना, और प्लस साइन आएगा, लेकिन हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, बी ए को ए बी लिखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। मतलब ओवरऑल आप ये कहें, सिर्फ इतना कहें, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0, तो 0 अपॉन समथिंग 0 मीटर पर, जो भी आ रहा है, यूनिट की लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मिनट में है तो मीटर पर मिनट, ठीक है, कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 वैल्यू जाती। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट speed and velocity. Then also if you are having any query, so you can ask in comment box. Thank you.